जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 2 आतंकी हमले, श्रीनगर में पुलिसकर्मी की हत्या, कुलगाम में थाने पर ग्रेनेड हमले में 3 लोग जख्मी। टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर आज एनआईए की विशेष अदालत में बहस होगी। यूपी के बागपत में लापता युवती को बरामद करने गई पुलिस के सामने ही आरोपी की मां और उसकी 2 बहनों ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उपचार के दौरान एक युवती की मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लड़के से जबरन निकाह के मामले में 4 लोग गिरफ्तार, कमरे में बंद कर मौलवी पर विवाह कराने का आरोप, हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद गिरफ्तारी की गई। यूपी के हरदोई में 8 साल की मासूम के साथ रेप, सोते समय घर से उठाकर बच्चे को ले गया आरोपी, बच्चे के चीखने पर आरोपी फरार हुआ, पीड़ित की मां की शिकायत पर केस दर्ज। बिहार के दरभंगा में पिता पर बेटी की हत्या का आरोप, फोन पर किसी से बात करने पर बेटी को पानी में डुबोकर मार डाला, लाश को नदी में फेंका, पुलिस जांच में जुटी है। यूपी की बस्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म, पीड़ित का अश्लील वीडियो बनाया, पीड़ित ने पुलिस पर भी जांच में लापरवाही का आरोप लगाया, लालगंज थाना क्षेत्र की वारदात। राजधानी दिल्ली में किटी पार्टी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आदर्श नगर में 65 लोगों से 30 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करके फरार हुए थे। दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर इलाके से आरोपी पति पत्नी को पकड़ा है। उत्तराखंड के पौड़ी में ग्रामीणों ने पिंजरे में फंसे गुलदार को की आग के हवाले, सपलोड़ी गांव में महिला की मौत से आक्रोशित लोगों ने गुलदार को जलाया, आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने लगाया था पिंजरा। बिहार के बक्सर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, रामरेखा घाट और पीपी रोड पर हुई कार्रवाई, दुकानों के आगे अतिक्रमण को तोड़ा गया, सड़क पर नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी सीज की गईं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्कूबा डाइविंग कराकर लौट रही पर्यटकों से भरी हुई बोट डूबी, 2 पर्यटकों की मौत, बोट पर कुल 20 लोग सवार थे। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अविनाश दास को नहीं मिली बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, राष्ट्र ध्वज के अपमान और केंद्रीय गृह मंत्री की छवि खराब करने का आरोप है। ज्ञानवापी विवाद पर एक और याचिका सुनवाई के लिए मंजूर, हिंदुओं को भगवान विश्वेश्वर की पूजा की अनुमति देने की बड़ी मांग, आज वाराणसी के जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में 26 मई को सुनवाई होनी है। पहले 7/11 रूल वाली याचिका पर सुनवाई होगी, मतलब यह कि केस सुनवाई के लायक है या नहीं, यह तय किया जाएगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में कृष्ण जन्मभूमि के 13 एकड़ से ज्यादा जमीन पर दावा किया गया और वहां से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग भी की गई। कर्नाटक के मंगलुरु में पुरानी मस्जिद के बाहर भारी हंगामा, मस्जिद के बाहर पूजा पाठ करने पहुंचे वीएचपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी के बाद मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर जैसे वास्तुशिल्प होने का दावा किया गया है। बेंगलुरु की इस मस्जिद को लेकर बीजेपी ने एएसआई जांच की मांग उठा दी है। बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई, इलाके में धारा 144 लागू। आंध्र प्रदेश में कोनसीमा जिले का नाम बदलने को लेकर भारी विरोध, अमलापुरम में भीड़ ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और विधायक का घर फूंका, पथराव में 20 पुलिसकर्मी भी घायल। चेन्नई में बीजेपी की SC/ST इकाई के अध्यक्ष बालचंद्रन की हत्या कर दी गई है। राज्य सरकार ने उन्हें सुरक्षा भी दी थी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विवादित ट्वीट, लिखा मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन बताओ मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थीं? ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ओवैसी सामाजिक समरसता बिगाड़। मेरा मानना है कि ओवैसी भारत के सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। ये बयान नहीं है, बल्कि
गाली दे रहे हैं भारत के सनातन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ओवैसी पर पलटवार, कहा मुस्लिमों के दुश्मन हैं ओवैसी। दरअसल मुसलमानों के भस्मासुर हैं ये ओवैसी। अगर मुगलों से कोई संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पर क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो? असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा तंज, कहा महंगाई के लिए मुगल और बेरोजगारी के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं, बीजेपी को मुसलमानों से दिक्कत है। इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, ये खुल के आ गया उनकी जबान पर। औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का, बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का, और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी का। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच शरद पवार का मोदी सरकार और बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। खाने का तेल सस्ता होगा, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी खत्म, लेकिन 20 टन तक के आयात पर ही मिलेगी छूट। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार का बड़ा फैसला, खाद्य तेल के बाद चीनी भी सस्ती होगी। सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। 31 अक्टूबर तक चीनी के निर्यात पर पाबंदी लागू रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के जापान दौरे से लौटे, पीएम आवास पर सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में भी आज कई अहम बैठकें, बूथ मजबूत कर कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दोपहर 3:30 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्र सरकार में बीजेपी के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। तेलंगाना के करीमनगर में बीजेपी आज हिंदू एकता यात्रा निकालेगी। कोरोना की वजह से 2 साल तक नहीं निकल पाई थी यात्रा। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का बीफ खाने को लेकर बयान, सिद्धरामैया बोले बीफ खाने वाले केवल एक समुदाय के नहीं होते, हिंदू भी बीफ खाते हैं, ईसाई भी खाते हैं। भोपाल में गलियों में रेडी लेकर निकले सीएम शिवराज सिंह चौहान, आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए जमा किए गए नए पुराने खिलौने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई गुजरात जाएंगे। पीएम गुजरात के राजकोट में पटेल समुदाय की एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में हार्दिक पटेल के भी शामिल होने की संभावना। आज मीडिया से बात करेंगे नरेश पटेल। गुजरात में पाटीदारों का बड़ा चेहरा है नरेश पटेल। कांग्रेस में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, आज कर सकते हैं अपनी रणनीति का खुलासा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, चुनाव में पार्टी के सीएम उम्मीदवार रहे अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हुए। यूपी विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक। सीएम योगी बोले बीजेपी में यह नहीं चलता कि लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश ने उठाया था महिला सुरक्षा का मुद्दा। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी। 10 जून को होगा मतदान। यूपी की 11 सीटों के लिए चुनाव, 5 सीटें बीजेपी, 3 सीटें एसपी, 2 सीटें बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस के पास है। बीजेपी को 8 और एसपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। दूसरे दल में शामिल होने के सवाल पर आजम खान ने कहा, पहले किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था, कोई सही कश्ती सामने आए, अभी तो मेरा जहाज ही काफी। पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए, अभी तो मेरा जहाज काफी है, अभी तो जहाज काफी। आपसे मुलाकात करने कई बार है। बिहार विधानसभा स्पीकर विजय कुमार फिर नीतीश सरकार पर भड़के, कहा नीतीश राज में भ्रष्टाचारियों ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षित अगर जो हम करेंगे तो जवाबदेही तय करेंगे ना। अगर जो ऐसे लोगों को संरक्षित करिएगा तो विधानसभा के अंदर कमेटी हमारी मौन नहीं रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सारे विषय से अवगत कराया जाएगा। बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू के कोटे से केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह ने अपने ट्विटर के बायो से जेडीयू हटाया। आरसीपी सिंह ने कवर फोटो में पीएम मोदी की फोटो लगाई। आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और जानकारी के मुताबिक नीतीश आरसीपी को राज्यसभा भेजने के मूड में नहीं है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी ने कहा बस केंद्र के पैसे से खरीदी गई। केजरीवाल ने दिया जवाब। पैसा केंद्र का, लेकिन दिखाया यह जा रहा है कि दिल्ली की सरकार इन बसों को लॉन्च कर रही है। इसमें 1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। इसमें 150 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टास्क फोर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप का गठन किया। पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद के नाम हैं, तो वहीं टास्क फोर्स में 2024 में पी चिदंबरम, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल के नाम शामिल किए गए हैं। दिल्ली के लोकायुक्त ने एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी का संज्ञान लिया। 15 अप्रैल को दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते कैमरे पर कैद हुए थे दिल्ली के कई पार्षद। कमीशनखोरी के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और उनके ओएसडी को कोर्ट में 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मान के मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी हमलावर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आंसुओं को घड़ियाली बताया। मान साहब के इस डिसीजन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू भगवंत। ये जो घड़ियाली आंसू है ना, देश के घड़ियाल भी शर्मा जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 6 साल की बच्ची का कमाल। संस्कृत के 700 श्लोक बच्ची को मुंह ज़बानी याद है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में लगातार हो रही है बर्फबारी। धाम के रास्ते में जमी बर्फ की मोटी चादर। केदारनाथ यात्रा के दौरान 4 तीर्थयात्रियों की मौत। भारी ठंड की वजह से अब तक 34 यात्रियों ने दम तोड़ा। बिना तैयारियों के ठंड में 4 धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। केदारनाथ यात्रा पर खराब मौसम का असर। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण रोकी गई यात्रा। फाटा और गौरीकुंड से हेलीकॉप्टर सेवा को भी रोकना पड़ा। पहाड़ों पर बारिश के बाद बढ़ी ठंड। हिमाचल के सोलन में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 भी सड़क पर जलभराव के कारण प्रभावित हुआ। बीते 2 दिनों से दिल्ली का मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। सोमवार को हुई बारिश के बाद तापमान में 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई, जिससे दिल्ली वासियों को गर्मी से काफी राहत मिली। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 418 नए केसेस सामने आए। कोविड पॉजिटिव 2 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 2.27% हो गई है। वीजा भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई का शिकंजा। कार्ति चिदंबरम समेत केंद्रीय गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। चीनी कंपनी के लोगों को गृह मंत्रालय से वीजा दिलाने के मामले में हो रही है पूछताछ। रांची में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के करीबियों पर ईडी की छापेमारी। विनायका ग्रुप के मालिक विशाल चौधरी के ठिकानों पर भारी मात्रा में नकद बरामद किया गया। ईडी ने नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई। केरल के अल्लप्पुड़ा में पीएफआई के मार्च में आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। केरल पुलिस ने पीएफआई की रैली में नाबालिग द्वारा भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। 21 मई को आयोजित हुई सेव द रिपब्लिक रैली में नाबालिग बच्चा लगा रहा था नारे। धार्मिक नफरत फैलाने का केस दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी विधायकों के साथ नहीं बैठना चाहते शिवपाल यादव। यूपी की विधानसभा में अपनी सीट बदलने के लिए स्पीकर को लिखी चिट्ठी। भतीजे अखिलेश यादव से चल रही है तनातनी। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।